हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी न कभी किसी न किसी पड़ाव पे खुद को उदास और हताश महसूस किया होगा। फेलियर, स्ट्रगल, किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सामान्य है। लेकिन जब ये फीलिंग ऑफ सैडनेस, अनहैप्पीनेस, निराशा, लाचारी कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक बनी रह जाती है, तब उस इंसान को अपनी डेली एक्टिविटी करने में भी बहुत मुश्किल होती है एंड तब ये डिप्रेशन का इंडिकेशन हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम डिप्रेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे, उसके कारणों की बात करेंगे, साथ ही मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूंगी डिप्रेशन के। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सो विदाउट मच फस, लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट का मन निगेटिविटी, चिंता, तनाव और उदासी से घिरा रहता है। ऐसे में उनके सोचने समझने की एबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। चूंकि डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है, इसलिए पेशेंट को देखने से उनके अंदर क्या चल रहा है उसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि अगर उनके सिम्टम्स पे गौर किया जाए तो इजीली पता लगाया जा सकता है कि द पेशेंट इज हैविंग सम सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्स 30 करोड़ लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं एंड अकेले इंडिया की बात करें तो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिसमें ज्यादातर एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे एंड 30 to 40 इयर्स के एज ग्रुप वाले लोग इंक्लूडेड हैं। हालांकि डिप्रेशन की प्रॉब्लम किसी एज ग्रुप के लोगों को हो सकती है। नॉर्मली हमारे माइंड तक मैसेज पहुंचाने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं एंड उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमारे मूड को रेगुलेट करता है एंड ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्लड प्लेटलेट में प्रेजेंट रहता है। सेरोटोनिन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन से डिराइव होता है एंड ट्रिप्टोफैन हमारे बॉडी में हमारे डाइट के थ्रू पहुंचता है। इसलिए हमें अपने डाइट में वैसी फूड्स जरूर इंक्लूड करने चाहिए जो कि रिच इन ट्रिप्टोफैन हो, लाइक एग्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड नट्स। क्योंकि अगर बॉडी में ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी होगी देन अल्टीमेटली सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी होगी एंड डेफिशिएंसी ऑफ सेरोटोनिन विल लीड टू डिप्रेशन इन समबडी। सेरोटोनिन के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन, जो कि हमारे मूड को, हमारी फीलिंग्स को एंड हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। डोपामाइन मिड ब्रेन में रिलीज होता है एंड इसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। हमारी बॉडी में डोपामाइन का लेवल भी अगर कम होता है देन डिप्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है पेशेंट में। लेट्स टॉक अबाउट कॉज। तो डिप्रेशन के कुछ स्पेसिफिक कॉजेज हो सकते हैं, लाइक हेरिडिटी। अगर फैमिली में किसी को पहले डिप्रेशन की हिस्ट्री रही हो देन हाई चांसेस है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिले। बुजुर्ग, एल्डरली पेशेंट्स जो कि अकेले रहते हैं तो वो भी डिप्रेशन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एंड ऐसा अकेलेपन की वजह से हो सकता है या फिर सोसाइटी में प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलने के कारण भी डिप्रेशन के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स को डिप्रेशन का ज़्यादा खतरा रहता है एंड ऐसा हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। मेनोपॉज, थायराइड, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इनकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड एट टाइम फीमेल कैन सफर फ्रॉम डिप्रेशन। देन पर्सनल कॉजेज, कुछ ऐसे सबके अपने पर्सनल रीजंस रहते हैं जिनकी वजह से उनको टेंशन महसूस होता है। लाइक किसी को वर्क प्रेशर हो सकता है, उसकी वजह से टेंशन फील कर सकता है। किसी को पढ़ाई का टेंशन हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का टेंशन हो सकता है एंड किसी की मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज है तो इसकी वजह से टेंशन हो सकता है एंड ये भी अल्टीमेटली डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। देन ड्रग्स लेने वालों को डिप्रेशन का हाई चांस होता है, दे आर हाई सेंसिटिव टू डिप्रेशन। डिप्रेशन भले ही लाइफ में एक बार हो लेकिन इसके कई एपिसोड्स हो सकते हैं एंड इन एपिसोड्स में कई अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि उदासी, खालीपन एंड निराशा की फीलिंग होना। छोटी छोटी बातों पे पेशेंट को गुस्सा बहुत तेज आता है, इरिटेबिलिटी लेवल बहुत हाई रहती है।
देन नींद की गड़बड़ी हो सकती है पेशेंट को, या तो नींद बिल्कुल नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है, या तो फिर नींद बहुत ज़्यादा आती है। बहुत ज़्यादा थकान फील करता है पेशेंट, लो एनर्जी फील करता है, छोटे छोटे काम करने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है, बहुत दम लगाना पड़ता है। भूख या तो बिल्कुल नहीं लगती है एंड पेट फॉल होता है पेशेंट का, या तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है एंड वजन बढ़ता है पेशेंट का। देन सोचने समझने की एबिलिटी कम हो जाती है, बोलने का स्पीड कम हो जाता है एंड बाकी फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत स्लो हो जाती हैं। पेशेंट खुद को बहुत छोटा समझता है, इन्फीरियर समझता है, फेलियर्स के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है एंड खुद को कोसता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है पेशेंट को, डिसीजन मेकिंग या फिर चीजों को याद रखने में भी बहुत परेशानी होती है। बिना किसी कारण का हेडेक होना या बैकएक हो पेशेंट को। बाहर जाने की बजाय पेशेंट घर में अकेले रहना ज़्यादा पसंद करे। तो ये सारे सिम्टम्स, या अगर इनमें से कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। आपको अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करना चाहिए। वैसे तो डिप्रेशन से बचने का कोई श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है, बट कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर आप बहुत हद तक डिप्रेशन से बच सकते हैं। नंबर 1, स्ट्रेस को प्रॉपर्ली मैनेज करें एंड इसके लिए आपको योगा या फिर मेडिटेशन करना होगा एंड दैट टू ऑन रेगुलर बेसिस। नंबर 2, फ्रेंड्स एंड फैमिली के कांटेक्ट में रहें, क्योंकि आपने सुना ही होगा खुशी बांटने से डबल होती है एंड गम बांटने से कम होता है। नंबर 3, जितना हो सके खुद को काम में बिजी रखें। नंबर 4, अगर कोई बात है जो कि आपको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आपको टेंशन है, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तो आप उसे किसी फ्रेंड्स के साथ या किसी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें। क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है, दिल खोल लिया होता अगर यारों के साथ, तो आज खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ। अगर कोई भी बात आपको परेशान कर रही है तो आप जरूर किसी के साथ डिस्कस कर ले, बीट योर फ्रेंड, बीट योर फैमिली मेंबर, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। एंड कोई नहीं हो तो ऐसे ही लाउडली इन्वायरमेंट में बोल दें, बट इम्पॉर्टेंट इज ओपन अप, स्पीक आउट। एंड नंबर 5, अगर आपको डिप्रेशन का कोई भी सिम्टम दिख रहा हो तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे। क्योंकि डिप्रेशन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उसको इग्नोर किया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक मेडिसिन माइंड पे काफी इफेक्टिवली वर्क करती हैं एंड होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि डिप्रेशन को क्योर करती हैं एंड उसके कॉज को परमानेंटली रिमूव करती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ मेडिसिन के बारे में। तो हमारी आज की जो पहली मेडिसिन है वो है सीपिया ऑफिसिनालिस। सीपिया वैसे लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही अच्छा काम करती है जिनको डिप्रेशन की वजह से अकेले रहने की आदत हो गई हो, उन्हें अकेले रहना अच्छा लगता हो, किसी का साथ होना उनको हिंड्रेंस लगता हो, बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होती हो एंड छोटी छोटी बातों पे या बिना किसी वजह के गुस्सा आता है। वैसे पेशेंट्स जिनको डिप्रेशन के साथ साथ जीआईटी डिस्टर्बेंसेस हो, लाइक इंडाइजेशन हो, डिस्पेप्सिया हो, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया हो अलोंग विथ डिप्रेशन, तो वैसे में अगर पेशेंट को सीपिया ऑप्शनलिस प्रिस्क्राइब किया जाए तो ना सिर्फ उनके मेंटल सिम्टम्स बल्कि उनके फिजिकल सिम्टम्स में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। एग्जॉशन, एंजाइटी एंड डिल्यूजन जैसे सिम्टम्स को कम करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया कार्बोनिका का यूज किया जाता है। डिप्रेशन के वैसे पेशेंट्स जिनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो, इंसोम्निया हो, वर्क प्रेशर, चिंता या किसी दूसरी बीमारी के कारण डिप्रेशन हो, पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता हो एंड इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा थकान फील होती हो एंड बहुत वीक फील करता हो पेशेंट, तो वैसे में कैलकेरिया कार्बोनिका इज द मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब्ड। जब पेशेंट बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल हो, बिना किसी बात के, बिना किसी मतलब के चिड़चिड़ाहट होती हो, पढ़ाई या फिर काम के प्रेशर की वजह से इरिटेशन हो पेशेंट को, नींद में प्रॉब्लम होती हो, रात को 3 बजे के बाद पेशेंट सो नहीं पाता हो, नींद डिस्टर्ब हो जाती हो, नर्वसनेस के साथ साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो, किसी तरह की आवाज, लाइट एंड स्मेल बर्दाश्त नहीं होता हो, उससे भी पेशेंट को इरिटेशन होता हो, तो ऐसे में हम पेशेंट को नक्स वोमिका प्रिस्क्राइब करते हैं एंड उससे उसके सिम्टम्स से बहुत ही रिलीफ मिलता है। किसी पास्ट इंसिडेंट्स की वजह से
या फिर पास्ट में कभी किसी ने पेशेंट का इंसल्ट कर दिया हो एंड उस बात को मन में रख लेने की वजह से अगर पेशेंट को तनाव हो रहा हो या फिर डिप्रेशन हो रहा हो, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, पेशेंट हमेशा इसी सोच में रहता है। और ये सोच सोच के उसको अगर डिप्रेशन हो रहा हो तो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वैसा डिप्रेशन जिसके पास्ट में सप्रेस्ड इमोशंस हो, सप्रेस्ड एंगर हो या फिर कोई दूसरा इमोशन सप्रेस्ड हो, तो और उसका आउटकम अगर डिप्रेशन है, पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है, तो ऐसे में अगर हम पेशेंट को स्टेफिसेग्रिया प्रिस्क्राइब करें तो ना सिर्फ उसके सिम्टम्स बहुत जल्दी रिलीव हो जाएंगे बल्कि थोड़े ही टाइम में पेशेंट को भी बहुत अच्छा फील होने लगता है। डिप्रेशन के वैसे पेशेंट्स जिनको हाइट से डर लगता हो, अपनी डेली एक्टिविटीज कंप्लीट करने में भी प्रॉब्लम फेस करते हो, फिजिकली एंड मेंटली खुद पे काबू नहीं रख पाते हो, हमेशा डरा हुआ एंड नर्वस फील करते हो, जिनको एग्जाम का डर लगता हो, किसी इंटरव्यू में जाने से पहले डर लगता हो, डरावने सपने आते हो एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, तो ऐसे में अगर हम पेशेंट को अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब करें तो बहुत ही जल्दी उसके सिम्टम्स में आराम मिलता है एंड ही फील्स वेरी रिलीव्ड। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन बहुत हद तक डिजीज के कॉज पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, खुद से कोई भी मेडिसिन कंज्यूम नहीं करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील हो रही है, महसूस हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करें आप वही मेडिसिन कंज्यूम करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। इफ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे रेलिवेंट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।